नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मोकामा जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही वहां पे आनंद सिंह गरजते हुए नजर आए। अब क्या होगा ये पूरा मामला, और इस मामले में आगे की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मोकामा में अनंत सिंह पहले से गरज रहे हैं, कल से ही गरज रहे हैं और आज भी गरज रहे हैं जी। और तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वे आज मोकामा जा रहे हैं। अब मोकामा उनका जाना और उससे पहले एनडीए और बीजेपी नेताओं का मंच साझा करना अनंत सिंह के साथ, और मंच साझा कर ऐलान कर देना इशारों में कि अनंत सिंह ही जेडीयू के एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है इशारों में। कैसे? 2020 में वहां से सोनम देवी ने चुनाव लड़ा था जी। सोनम देवी कल जो कार्यक्रम हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी मौजूद थे, उस कार्यक्रम से सोनम देवी एकदम दूर थी जी। वो भी बाहुबली की पत्नी है, लेकिन दूर थी। उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी नहीं की जी। इसके अलावा नीरज कुमार भी इस कार्यक्रम से दूर रहे। नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं, एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के, और अनंत सिंह की उम्मीदवारी का खूब विरोध कर रहे थे जी। लेकिन नीरज कुमार मोकामा के ही रहने वाले हैं जी। लेकिन वे भी इस कार्यक्रम से दूर रहे जी। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मंच पर थे अच्छा। और खूब बतियाते हुए दिखे हैं अनंत सिंह से जी। तो नीतीश कुमार के लेफ्ट और राइट जो दोनों नेता हैं, लल्लन सिंह और अशोक चौधरी जी। लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों को लगता है कि कभी कभी लेफ्ट राइट हो जाते हैं और राइट लेफ्ट हो जाते हैं, लेकिन लल्लन सिंह और अशोक चौधरी को किसी बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं नीतीश कुमार दोनों पर भरोसा करता है। तो नीतीश कुमार के लेफ्ट और राइट लल्लन सिंह और अशोक चौधरी दोनों मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। अनंत सिंह का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो कल देखते बन रहा था। उन्होंने ऐलान कर डाला कि देखिए, यहाँ जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा मोकामा में, उसकी जमानत जब्त होना तय है जी। और खूब गरजे हैं अनंत सिंह, खूब आईना दिखाया है, मोकामा के लोगों के हक के लिए लड़ने की बात की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तेजस्वी यादव उसी मोकामा में जा रहा है जी। उसी मोकामा में रोड शो करेंगे जी। और जब तेजस्वी यादव मोकामा जाएंगे तो जब पत्रकार उनसे बात करेंगे तो बिना अनंत सिंह की बात न निकले ऐसा तो हो नहीं सकता। अनंत सिंह की बात तो निकलेगी, और देखना यह है कि अनंत सिंह की जब बात निकलेगी तो तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव खूब हमला बोलते रहते हैं। अनंत सिंह जी खूब हमला बोलते रहते हैं। समय समय पर जब भी उन्हें मौका मिलता है अनंत सिंह पर हमला करने का कोई मौका वे नहीं छोड़ते। अब देखिए इस मामले में क्या होता है। इस बार तय हो गया है कि न अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ेंगे और न अनंत सिंह के बेटे चुनाव लड़ेंगे। इस बार अनंत सिंह ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, और मोकामा में अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव जीते हैं। जदयू के साथ भी जीते हैं, निर्दलीय भी जीते हैं, और दूसरी पार्टियों के टिकट पर भी जीते हैं, उनकी पत्नी भी जीती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। लल्लन सिंह ने वहां जाकर, अशोक चौधरी ने वहां जाकर इशारों में एकदम कल अनंत सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब जब अनंत सिंह को एक तरह से प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो ये मान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड का 3 प्रत्याशी घोषित हो चुका है। पहला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के राजपुर से संतोष निराला को खुद घोषित कर दिया जी। महादलित आयोग के अध्यक्ष रहे हैं कि ये देखिए संतोष निराला जी हमारे
होंगे यहाँ से प्रत्याशी राजपुर से, जबकि संतोष निराला पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे जी। बावजूद इसके। और दूसरी जो सीट है उस पर उम्मीदवार घोषित कर दिया किसने? अशोक चौधरी ने, केसरिया सीट से। केसरिया सीट से अशोक चौधरी ने शालिनी मिश्रा को उम्मीदवार घोषित कर दिया कि शालिनी मिश्रा उम्मीदवार हो। आज तीसरी सीट पर बिना सीटों के शेयरिंग हुए, ये तीसरी सीट पर एक तरह से ललन सिंह और अशोक चौधरी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। किसको? अनंत सिंह। और शाहनवाज हुसैन की मौजूदगी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी इस बात का इशारा देती है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जो वहां से चुनाव लड़ी थी, सोनम देवी, जो एक बाहुबली की पत्नी है, उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाना एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2020 में लड़ी तो थी वहां से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट हैंडओवर कर दी है एक तरह से कि ठीक है, आप जदयू को हम दे देते हैं, जदयू लड़ ले। तो मतलब अनंत सिंह को लेकर सारा शक सुबह खत्म हो गया है। अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और मोकामा से एनडीए के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। नीरज कुमार ने कितना विरोध किया उनका, कहा कि अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं जाऊंगा नहीं उनका प्रचार करने। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को पहचानते अब नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किसी भी वैसे शख्स को नहीं पहचानते हैं जो कानून को तोड़ता है। नीरज कुमार ने कहा कि अनंत सिंह का टिकट ही फाइनल नहीं है, अभी किसी का भी टिकट फाइनल नहीं है। तो नीरज कुमार के तमाम विरोध, नीरज कुमार भी बहुत पुराने सेनापति रहे हैं और नीतीश कुमार के सबसे मजबूत सेनापतियों में से एक है। नीरज कुमार के विरोध को दरकिनार करना इतना आसान नहीं था। नीरज कुमार ने बड़े मुद्दे उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि ललन सिंह का जब समर्थन किया था अनंत सिंह ने, तो कैसे ललन सिंह उनके ही मोकामा विधानसभा में पिछड़ गए थे, कैसे कम वोट आए थे उनको। दो बातें, या तो अनंत सिंह ने मदद नहीं की ठीक से, या मदद की तो उनका प्रभाव पहले की तरह नहीं रह गया है, तो दोनों ही मामले में उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। इतना बगावत करने के बावजूद, इतने बगावती सुर दिखाने के बावजूद, अगर नीरज कुमार की बातों को दरकिनार कर टिकट दी, लगभग एकदम पूरी तरह से साफ हो गया कि जेडीयू ने उम्मीदवार एक तरह से घोषित कर दिया है अनंत सिंह को वहां से। तो आप देखिए, आज तेजस्वी यादव वहां जाएंगे। अनंत सिंह पहले से एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है, अब वहां तेजस्वी यादव जाएंगे और अनंत सिंह का आत्मविश्वास और तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास टकराता है कि नहीं। दोनों के कार्यकर्ता उतने ही एग्रेसिव हैं। अनंत सिंह के समर्थक भी उतने ही एग्रेसिव होते हैं, एक अपने नेता के खिलाफ एक बात नहीं सुन पाते। तेजस्वी यादव के समर्थक भी उतने ही एग्रेसिव होते हैं, अपने नेता के खिलाफ एक बात नहीं सुन पाते हैं। तो अब देखिए, दोनों आज उनकी यात्रा वहां से गुजर रही है, क्या होता है, क्या बात, और अनंत सिंह पर कितना तीखा हमला तेजस्वी यादव बोलते हैं, और उसके बाद इसका पलटवार अनंत सिंह के समर्थक और अनंत सिंह कैसे करते हैं। तो सुना आपने कि आज तेजस्वी यादव मोकामा पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही अनंत सिंह वहां से गरजते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव के मोकामा पहुंचने के बाद क्या सिलसिला रहता है वहां का। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।